हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम एक ही पेरेंट कंपनी की दो दिग्गज कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहली कंपनी का नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, जिसका भाव 80 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। एंड दूसरी कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जो कि इस समय 56 रुपये पर अवेलेबल है और डेफिनेटली इसकी डिमांड इसके प्राइस से कई गुना ज़्यादा ऊपर देखने को मिलती है। देखो, हाल ही में हमें इन कंपनीज के Q4 के रिजल्ट का अनाउंसमेंट देखने को मिला है, जिसके ऊपर नज़र बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के नंबर्स में काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं और डेफिनेटली ये चेंज आपको इसके शेयर प्राइस के अंदर भी बड़ा असर डालती हुई दिखाई देंगी। और साथ ही इनके Q4 के नंबर्स के बाद आपको कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी देखने को मिली है, जिसके चलते आपको मंडे मार्केट में डेफिनेटली इसके वॉल्यूम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम लोग सबसे पहले संवर्धना मदरसन के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लास्ट मार्केट में ये आपको हल्की सी गिरावट के साथ देखने को मिला। टोटल गिरावट की बात करें तो करीब 1% के आसपास देखने को मिलता है। एंड इसके पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले 5 दिन के अंदर ये स्टॉक हल्का सा पॉजिटिव है, लेकिन एक महीने की बात करें तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो आपको 12% के आसपास देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो कंपनी एक अच्छी खासी रिकवरी पोजीशन पर है, लेकिन 6 महीने के पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। पहले भी ये कंपनी आपको गिरावट के बाद हल्की सी रिकवरी में देखने को मिली, फिर गिरावट हुई, फिर जो है रिकवरी हुई, लेकिन गिरावट जो है इस बार ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी की रिकवरी भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या कंपनी इस बार इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगी, एंड ब्रेकआउट के बाद क्या इसके अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। देखो, ये सब तो शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं, जिसको हम Q4 के नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। और अभी हम इस बार के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो EPS जो है लगभग 53% बीट हुआ है। मतलब कंपनी का रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। एंड एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 26 मई 2023 को ही आपको काफ़ी सारी अपडेट्स इस कंपनी से रिलेटेड देखने को मिली, चाहे वो Q4 के नंबर्स के रिगार्डिंग हो या फिर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी का रिजल्ट 26 मई 2023 को ही रिलीज़ किया गया था और इसका टाइम था 1:15। मतलब मार्केट के दौरान ही इस कंपनी के नंबर्स को रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं कि इसके नंबर्स में आपको उतने ज़्यादा अच्छे नंबर्स देखने को नहीं मिले। बट फिर भी हम इस कंपनी के ऑफिशियल नोटिस के ऊपर फोकस करें तो आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड डेफिनेटली आपको नंबर्स पे भी फोकस करना चाहिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर यह अपडेट दिया गया है कि कंपनी ने Q4 के नंबर्स आपको फ्राइडे को ही रिलीज़ कर दिए थे, जिसके बेसिस पे हम आगे के टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ यदि आप यहाँ पर फोकस करोगे तो 0.65 पैसे का यहाँ पर कंपनी ने इस बार का डिविडेंड अनाउंस किया है ₹1 के फेस वैल्यू पर, जिसके रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट की बात करें तो वो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल डायरेक्टली हम इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुके हैं हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर। सारी वैल्यू जो है यहाँ पर करोड़्स में दी गई हैं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो एक एक करके सभी पर्टिकुलर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें यदि हम सबसे पहले कंपनी के टोटल रेवेन्यू एंड इनकम के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली हम जो है इस कंपनी के टोटल नंबर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। पिछले साल का जो टोटल इनकम था वो करीब करीब आपको 17,326 करोड़ का देखने को मिलता था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो आपको 20,348 करोड़ का देखने को मिलता था, लेकिन इस बार की बात करें तो ये आपको 22,551 करोड़ का देखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर प्रोग्रेस काफ़ी कमाल की है, एंड ऐसे ही रिजल्ट आपको Q2 बेसिस पे भी देखने को मिले हैं। तो कंपनी का टोटल इनकम इस बार काफ़ी कमाल का देखने को मिला है, और जाहिर सी बात है कंपनी का इनकम इतने अच्छे खासे नंबर्स के साथ बढ़ रहा है तो कंपनी ने अच्छा खासा खर्चा भी किया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है, तो आपको इसके अंदर साल दर साल के साथ साथ Q2 बेसिस पे भी एक अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। देखो, पिछले साल आपको 16,871 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंस देखने को मिलते थे। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 19,615 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंस देखने को मिलता था।
लेकिन इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर आपको 21,574 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंस देखने को मिलता है। मतलब कंपनी ने इस बार काफ़ी कमाल का खर्चा किया है और इसी के साथ कंपनी का इनकम भी बढ़ा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करती है कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 454 करोड़। ठीक है, देखा जाए तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव नंबर है। लेकिन पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स और भी इंप्रूव हुए थे, 732 करोड़। और इस बार के क्वार्टर की बात करें तो वो है 977 करोड़। तो देखा जाए तो कंपनी का इस बार का जो नंबर है पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कमाल का है। अब इसमें से एक्सेप्शनल निकाल दें, टैक्सेस को निकाल दें, तो उसके बावजूद आपको काफ़ी अच्छा खासा नंबर्स देखने को मिलेगा। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का टोटल प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ का देखने को मिलता था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर जो है 500 करोड़ का जो है टोटल प्रॉफिट देखने को मिलता था। लेकिन इस बार आपको प्रॉफिट 700 करोड़ का देखने को मिलता है। मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी ने अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई है। इसी के साथ प्रोग्रेस आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखने को मिलती है। सो मैं तो यही कहूँगा कि कंपनी ने इस बार Q4 के नंबर्स में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी आपको इसके शेयर चार्ट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये कंपनी आपको लास्ट मार्केट में यानी कि आखिरी शुक्रवार के दिन ये स्टॉक 1% तक टूटता हुआ देखने को मिला था। हालांकि इस कंपनी के अंदर गिरावट जो है आपको शुरू से ही देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही Q4 के नंबर्स आए तो इस कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी क्रिएट होता हुआ देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद ये कंपनी वापस से नीचे आती हुई देखने को मिली। अब देखा जाए तो इस कंपनी में कमी कुछ भी नहीं है, लेकिन इस कंपनी के जो भी रिटर्न है ना आज तक, वो सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट और बोनस से ही देखने को मिले हैं। मतलब इस कंपनी के पैटर्न की बात करेंगे तो आपको कितना सॉलिड देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच बीच में उतार चढ़ाव हैं, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बावजूद इस कंपनी के जो टोटल रिटर्न है यहाँ पर आप देख सकते हो 1,00,000% से ज़्यादा के देखने को मिलते हैं। यदि आप इसको हाई तक लेकर जाओ, मतलब यहाँ स्टार्टिंग से इसके हाई तक चेक करोगे तो इसके जो एग्जैक्ट रिटर्न है वो आपको 2 लाख 2.5 लाख परसेंटेज के आसपास देखने को मिलेंगे। और इस कंपनी के आज तक जितने भी रिटर्न देखने को मिले हैं वो बोनस और स्प्लिट से ही देखने को मिले हैं। इन फ्यूचर ये कंपनी मान लो 6 महीने का ब्रेकआउट करती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है जिसके चलते फ्राइडे मार्केट में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिली। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ कि मंडे के अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। यदि ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पर तो आराम से ये कंपनी इस साल के एंड में आपको एक बार फिर से बोनस दे सकती है। ठीक है, नो डाउट ये कंपनी हर साल बोनस देती है और इस साल भी बोनस दे दे, अगले साल भी बोनस दे दे, तो मेरे को बिल्कुल भी कोई ऐसा फील नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। ठीक है, इसका काम ही है बोनस देना, हर साल ये कंपनी बोनस देती ही देती है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और जिस पोजीशन पर या फिर जिस प्राइस पर अवेलेबल है या फिर जिस बिजनेस के साथ ये कंपनी अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप ये मानकर चलिए कि ये कंपनी इस समय काफ़ी सस्ते भाव पर अवेलेबल है। और आपको भी पता है इंटरनेशनल लेवल पर इस कंपनी ने कुछ नई बड़ी 5 एक्विजिशन की है टोटल इस साल, ताकि अपने बिजनेस को ईवी सेगमेंट के अंदर भी बढ़ा सके। और जैसे ही इसका ईवी का बिजनेस तेज़ी से बढ़ता है, इसके कंपोनेंट्स बिकने लगते हैं, तो आप ये मानकर चलिए 54,700 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी आगे चलकर 5 लाख करोड़ में भी कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। 80 का स्टॉक है, डेफिनेटली मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन स्टॉक जो है अभी अंडर वैल्यूड नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। बाकी एक नेगेटिव पॉइंट की बात बताऊं तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको अच्छी खासी होल्डिंग तो देखने को मिल जाती है। ठीक है, 64.8%, लगभग 65% की होल्डिंग है। लेकिन लास्ट आपको जो है यहाँ पर प्रमोटर के द्वारा लगभग 3.5% की होल्डिंग सेल होती हुई देखने को मिली थी। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा नेगेटिव असर पड़ता हुआ देखने को मिला था। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर यदि आप फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेलिंग है आपको इसी क्वार्टर में देखने को मिली है और इसी के चलते जो है आपको इस बार ब्रेकआउट जो है थोड़ा सा लेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन नो डाउट आपको ये भी ध्यान रखना है कि FIIs की होल्डिंग यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जितनी भी सेलिंग प्रमोटर ने की है वो एक्विजिशन के लिए की है, मतलब कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही अपने शेयर्स बेच रही है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये उसी का ही डीमर्ज हुआ एक स्टॉक है जो कि 56 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। इसकी लिस्टिंग को अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2022 की डेट देखने को मिलेगी और वहाँ से जो इस कंपनी के रिटर्न है 21% के हैं, मतलब काफ़ी अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक ही रिटर्न है। एंड मार्केट में जिस तरह के हालात देखने को मिले हैं उसके हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न के साथ देखने को मिलती है। बाकी इसके बिजनेस के ऊपर फोकस करें तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये वायरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। लेकिन ये जिस सेक्टर के लिए वायर्स बनाती है, मतलब ऑटो सेक्टर के लिए, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जो कि ग्लोबल लेवल के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। ठीक है, मदरसन जो है इस समय एक्सपर्ट है वायरिंग हार्नेस एंड सॉल्यूशन बनाने के लिए इंडिया के अंदर।
जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस समय 24,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अवेलेबल है, 24,873 करोड़। ठीक है, अपने 92 खाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, लेकिन अंडर वैल्यूड अभी भी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप इस कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर चलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये का देखने को मिलता है। तो इसके चलते यहाँ पर आपको इस कंपनी में थोड़ी बहुत स्लोनेस देखने को मिलती है, लेकिन डेफिनेटली इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। एंड हाल ही में इस कंपनी के भी नंबर्स देखने को मिले हैं, जिसके अंदर सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे जो 1687 करोड़ के सेल्स थे वो बढ़कर 1864 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। मतलब सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 200 करोड़ रुपए की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल की बात करेंगे तो 1662 करोड़ रुपए का टोटल आपको सेल्स देखने को मिलता था। और इसी के साथ कंपनी ने एक्सपेंस भी बढ़ा है। ठीक है, 1508 करोड़ का एक्सपेंस 1655 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। प्लस नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी खासी ग्रोथ इसके नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 106 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार जो है आपको 138 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 46 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता था। मतलब सीधा सीधा यदि आप ध्यान दें तो आपको लगभग 130-40% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। बाकी मेरा एक और व्यू है इन दोनों कंपनीज को लेकर। देखो, दोनों कंपनीज जब तक एक साथ थी ना, तब तक इंडिया की एक टॉप स्ट्रॉन्ग कंपनीज में से एक थी। लेकिन जब से इन कंपनी का डीमर्जर हुआ है ना, तब से जो इनके इन्वेस्टर हैं वो बढ़ गए हैं। प्लस इसकी वॉलेटिलिटी जो है आपको पहले से ज़्यादा देखने को मिलती है। वरना इस बार इतने अच्छे Q4 के नंबर्स देखने को मिले हैं दोनों सेगमेंट में, तो आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ तो देखने को मिलनी ही चाहिए थी। कम से कम ये स्टॉक जो है आराम से 25% से लेकर 40% जो है आपको सिर्फ एक हफ्ते के अंदर भागता हुआ देखने को मिल सकता था। लेकिन डीमर्जर के बाद इस कंपनी के अंदर आपको हल्की फुल्की तो वीकनेस देखने को मिलेगी। प्लस पित्रोस्की स्कोर के मुताबिक, ग्राहम नंबर के मुताबिक ये कंपनी इस समय काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। बट डेफिनेटली इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। और संवर्धना मदरसन सुमी के यदि आप इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली उसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो दोनों कंपनी से रिलेटेड तो क्वेश्चन कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाना, बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।